तो यकीन जाने कि कुछ भी काम ना आएगा। आपकी दुनिया से जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया के सब काम काज जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा, आपका माल वारसों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का हिसाब देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज जो आपसे चली जाएगी वो नाम होगा। लोग कहेंगे कि मैयत कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दें। आपका नाम हरगिज न लिया जाएगा। माल, हस्ब नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। आप पर गम करने वालों के 3 अकसाम होंगी। जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मिस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। आपके दोस्त चंद घड़ियां या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। आपके घर के अफराद का गम गहरा होगा, तो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और उसके बाद वो भी आपको याददाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी, वो आखिरत है। मरने के बाद आपसे ज़ायल हो जाएगा आपका हुस्न, आपका माल, आपकी सेहत, आपकी औलाद। आप अपने मकानों और महल्लात से दूर हो जाएंगे। शोहर बीवी से और बीवी शोहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए भी अभी से कोई तैयारी की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप इसकी तरफ तवज्जो करें। फ़राइज़, नवाफिल, पोशीदा सदका, नेक अमाल, तहज्जुद की नमाज और अच्छे अखलाक की तरफ तवज्जो करें, शायद कि इससे निजात हो जाए। मरने वाले को अगर इस दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, रब्बि लौला खरतनी इला अजलिन करीबिन फअसद्दक़। ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी कि मैं सदका करता। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूं या मैं रोजा रख लूं या मैं हज और उम्रा कर लूं। उलमा कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद इसके अजीम असरात देखती है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा सदक़ात और खैरात करें। और बेहतरीन चीज जिसका आप अभी सदका कर सकते हैं वो आपके वक्त में से 10 सेकंड है। आप खैर खाही और इखलास की नीयत से इस तहरीर को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी बात कहना भी सदका है। अगर आप इस तहरीर के जरिए से और इस वीडियो के जरिए से लोगों को याद दहानी करवाने की कोशिश करेंगे तो क़यामत के दिन इसे अपने तराजू में पाएंगे। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। और नसीहत कीजिए क्योंकि यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी काम ना आएगा। आपकी दुनिया से जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया के सब काम काज जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा, आपका माल वारसों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का हिसाब देना होगा। मौत के वक्त सबसे पहली चीज जो आपसे चली जाएगी वो नाम होगा। लोग कहेंगे कि मैयत कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दें। आपका नाम हरगिज न लिया जाएगा। माल, हस्ब नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। आप पर गम करने वालों के 3 अकसाम होंगी। जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे हाय मिस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। आपके दोस्त चंद घड़ियां या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। आपके घर के अफराद का गम गहरा होगा, तो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और उसके बाद वो भी आपको याददाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी, वो आखिरत है। मरने के बाद आपसे ज़ायल हो जाएगा आपका हुस्न, आपका माल, आपकी सेहत, आपकी औलाद। आप अपने मकानों और महल्लात से दूर हो जाएंगे। शोहर बीवी से और बीवी शोहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए भी अभी से कोई तैयारी की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप इसकी तरफ तवज्जो करें। फ़राइज़, नवाफिल, पोशीदा सदका, नेक अमाल,